कृष्ण ने आज जो कुछ भी किया केवल मुझे समझाने के लिए किया, किंतु मैं अपनी मूर्खता में अंत तक उसका अर्थ नहीं समझ पाई। क्यों मैंने अपने हृदय की बात को अनसुना कर दिया? क्यों मैं नहीं समझ पाई कि कृष्ण ये कभी नहीं चाहता कि मैं अपने हृदय की बात ना सुनूं, कि मैं अपने अस्तित्व को खो दूं। आश्चर्य! जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी वो तो स्वयं नारायण ने हमारी झोली में डाल दिया। इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाओ है। इन मोतियों को लेके जाओ और बड़ी सावधानी से केवल राधा के ही हाथों में देना। इस समय व्यथित है, वो टूट चुकी। ये मोतियां मिलते ही चूर चूर कर देगी। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। जाओ। कृष्ण, कृष्ण जिसने बार बार अनंत रूप से राधा को विकारों से मुक्त किया है, जिसने अनेकों बार राधा के लिए संकटों का वाहन किया है। और राधा तो कभी स्वयं पर संकट लाती है, तो कभी पूरे बरसाना, पूरे वृंदावन पर, तो कभी अपनी ही बहन का विवाह किसी धूर्त के साथ करवाने वाली होती है। किंतु कृष्ण वो सदैव की ही भांति से बचा लेता है। कितना महान है ये कृष्ण! सत्य तो ये है कि राधा केवल एक साधारण सी मनुष्य है और कृष्ण एक महान आत्मा। राधा तो नीचे वहां धरा पर बैठी है और कृष्ण वहां ऊपर आकाश में बैठा है। और आकाश और धरा का मिलन असंभव है, किंतु महान कृष्ण सदैव प्रयास में रहता है, प्रयत्न करता रहता है कि किसी तरह राधा और कृष्ण का मिलन हो जाए। मैं तो कहता हूं राधा कि कृष्ण की महानता के समक्ष ये प्रेम के अमूल्य मोती भी तुच्छ है। तोड़ दो इन्हें राधा। तोड़ दो राधा। राधा, क्या सोच रही हो? तुच्छ है ये मोती, तोड़ दो इन्हें। नहीं अयन, प्रेम से जुड़ी प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और फिर ये मोती, ये प्रेम के कोमल मोती मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? नहीं अयन, मैं ये नहीं कर सकती। राधा, नहीं, इन मोतियों के लिए धन्यवाद। अब तुम यहां से जाओ और मुझे कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दो। यदि इस बार विफल हुए तो तुम्हें कंस के क्रोध को सहना होगा। जाओ अयन, जाओ।
कान्हा, आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है उसका राधा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उससे बहुत अधिक आहत हुई है। आहत तो वो हुई है ध्रुव, किंतु राधा समझ चुकी है कि जो भी मैंने किया उसके पीछे कारण क्या था, और यही समझ उसका दुख हर लेगी था। और तुम क्या करोगे? क्या तुम राधा की सहायता नहीं करोगे कान्हा? मैं प्रेम की वो धुन बजाऊंगा था जो राधा का हर दुख उससे दूर कर देगी। मेरी राधा को मेरे पास ले आए। कृष्ण मुझे पुकार रहा है। सत्य तो ये है, राधा तो नीचे वहां धरा पर बैठी है और कृष्ण वहां ऊपर आकाश में बैठा है, और आकाश और धरा का मिलन असंभव है।